ना कोई राजा ना कोई रानी, दिल कहता है दिल की ज़बानी। सुनो कहानी, सुनो सुनो कहानी, सुनो। एक बार एक पुत्र और पिता जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नाव यानी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे, और फिर वहां पहुंचकर उनकी नाव टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है पुत्र। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। फिर अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक ही है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। और प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और इसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना हम ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। और उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि हमारे लिए एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। और तत्काल नाव प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। तब आकाशवाणी कहती है, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी। तो बेटा कहने लगा, नहीं। तो आकाशवाणी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र की जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण कर देना, वो आपसे जो भी मांगे उसे दे देना। दोस्तों, एक पिता पुत्र के लिए हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही मांगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।